अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों बने और इसमें है क्या। स्टूडेंट्स, कुछ ईयर्स पहले हर कंट्री के अपने यूनिट्स होते थे, जिसकी वजह से जब वो आउट ऑफ कंट्री जाके कोई भी तिजारत करने की कोशिश करते थे, कोई भी काम करने की कोशिश करते थे या साइंटिस्ट कुछ भी सर्च करने की कोशिश करते थे, तो उनकी क्वांटिटीज़ एक जैसी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इसीलिए 1961 में रिकमेंडेड किया गया द यूज़ ऑफ सिस्टम कॉन्सिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स। 7 बेस यूनिट्स को जो है ना रिकमेंडेड किया गया, नो एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। एब्रीविएटेड होता है किसी चीज़ को शॉर्ट में करके लिखना, तो उसका शॉर्ट में जो लिखा जाता है वो SI है। दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो सिस्टम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। तो हम देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इसका बेनिफिट है वो ये है, द यूज़ ऑफ SI मेजरमेंट हेल्प ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर। वो जो है ना जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको शेयर और अपनी जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है और रिजल्ट हैं, उसको इजीली वो शेयर और कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड विद रेफरेंस इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और ये इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जो है ना इसकी वैल्यूज़ एक इसकी मिकदार एक फ़िक्स की हुई है, इसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हम देख लेते हैं ये 7 क्वांटिटीज़ हैं कौन सी। ये 7 वही बेस क्वांटिटीज़ हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तब हमने 5 पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि ये 7 होती हैं, लेकिन हमने 5 पढ़ी थी। आ जाएँ अभी हम इस सारे को बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे आज। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लेंथ। उसका यूनिट होता है मीटर और सिंबल होता है m। इसी तरह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में मास किलोमीटर और सिंबल में kg। फिर टाइम का यूनिट होता है सेकंड और सिंबल होता है s। इसी तरह फिर टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और सिंबल होता है k। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पायर और सिंबल होता है a। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला और इसका सिंबल होता है Cd। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल और सिंबल होता है MOL। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जितनी भी हैं ना, ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल सिस्टम पे। लेकिन हाँ, अगर एक मिकदार बहुत बड़ी आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बहुत बड़ी मिकदार आ रही है, तो आप उसको प्रीफिक्स का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। अब प्रीफिक्स क्या होता है ये हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मीटर आ रहा है, तो आपके पास जो है ना 10,000 मीटर है, तो आप उसको इजीली 10 मिलीमीटर नहीं 10 किलोमीटर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मीटर की 10th पार्ट है, तो आप उसे 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है। हमने बेस क्वांटिटीज़ तो अभी एक दफ़ा फिर से स्टडी कर ली, तो अब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देखते हैं। बेस यूनिट कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर। बेस यूनिट जो है ना वो कि एक से दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। नीदर कैन दे रिसॉल्व इनटू एनीथिंग, और इनको रिसॉल्व करने के लिए किसी और एनीथिंग मोर बेसिक्स का यूज़ नहीं करना पड़ता। वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं ना, सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये जो जितने भी इसके यूनिट्स हैं ये कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स, और ये बेस यूनिट्स कहलाते हैं। इनको जानने के लिए हमें बेस यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, और ये जो यूनिट्स हैं ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। अब हम ड्राइव्ड यूनिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपके पास आ गई तो आप उसके लिए ये वाली याद कर लीजिए। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए हमें बेस यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है, वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल है एरिया। किसी एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो होता है फार्मूला, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ।
तो इसका मतलब लेंथ का जो है यूनिट वो भी मीटर है और ब्रेथ का भी मीटर है, तो स्क्वायर मीटर, और इसको हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी जगह फॉर एग्जांपल इस जगह का एरिया मालूम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मीटर स्क्वायर इसका मालूम करना होगा, यानी इस जगह का और इस जगह की लंबाई हमें मालूम करनी है। उसके लिए लंबाई क्या है, लंबाई किस चीज़ का है, लंबाई एक बेस यूनिट है। सो इसको मालूम करने के लिए, एरिया मालूम करने के लिए हमें किस चीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा, बेस यूनिट पे। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीड। स्पीड जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल इस कार की अगर आपने स्पीड मालूम करनी है तो इसके लिए आपको दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एक तो इसका डिस्टेंस कि इसमें कितनी जगह जो है ना कहाँ से लेके कहाँ तक आई है, दूसरा ये कितने टाइम में आई है। डिस्टेंस और टाइम ये दोनों ही, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। और इन दोनों को मालूम करने के लिए हमें मीटर और सेकंड का यूज़ करना होता है, और ये दोनों ही बेस क्वांटिटीज़ हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट ms-1 आना है, इसका फार्मूला ms की पावर -1 होता है। सो आई थिंक कंप्यूटर की थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने यहाँ -1 करना है, आपकी बुक पे भी -1 होगा। एंड देन अब हमारे पास एसआई प्रीफिक्स आ गया है। ये जो है ना एसआई प्रीफिक्स के यूनिट्स हैं। सो पहले हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास तीरा, इसका टी है, और इस पे जो पावर, हम जिस पावर की जगह इसको यूज़ करेंगे वो 10 की पावर 12 होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपको बाद में आ जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। घी का, इसका जी है और इसकी 10 की पावर 9 पे ये यूज़ होता है। मी का ये इसका एम है और ये 10 की पावर 6 पे यूज़ होता है। किलो ये के है, इसका सिंबल के है और ये 10 की पावर 3 पे यूज़ होता है। इसी तरह हेक्टो, ये इसकी जो है ना इसका सिंबल एच है और ये 10 की पावर 2 पे यूज़ होता है। बीका, इसका जो सिंबल है वो डी है और ये 10 की पावर 1 पे यूज़ होता है। उसके बाद बेसिक यूनिट्स, देसी जो है ना इसका यूनिट डी है और ये 10 की पावर 1 पे यूज़ होता है। सेंटी, इसका सिंबल सी है और ये 10 की पावर -2 पे। मिली, इसका सिंबल एम है और ये 10 की पावर -3। माइक्रो, इसका सिंबल यू है और ये जो है 10 की पावर -6 पे यूज़ होता है। नानो, इसका जो है सिंबल है वो एन है और ये 10 की पावर -9 पे यूज़ होता है। इसी तरह पीको, ये इसका सिंबल जो है वो पी है और ये 10 की पावर -12 पे यूज़ होता है। और ये प्रीफिक्स लगते कहाँ हैं और हम इनको कहाँ यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले इसका हम इस वर्ड से ही निकाल लेते हैं। एसआई आपको पता है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, और पी से मतलब होता है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है ना, जो हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़े हैं उनसे पीछे ये लगेंगे, बिफोर एसआई, यानी एसआई सिस्टम इंटरनेशनल से पीछे, और ये फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 मीटर्स है। अब 1000 में 3 ज़ीरोस आ रहे हैं, आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा। सो इसलिए आप इसको जो है ना 3 ज़ीरोस को यहाँ से आप देखें, इसकी 10 की पावर क्या है 3, तो आप इसे 1 लिख के और यहाँ से आप के लें और ये मीटर के पीछे किलोमीटर, यानी ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको 6 ज़ीरोस नज़र आ रहे हैं। सो आप यहाँ पे ये देखें 6 है, सो 6 मीगा, यहाँ पे आप एडेड बिफोर एसआई, तो ये एसआई से पीछे मीटर से पीछे मीगा मीटर, 1 मीगा मीटर आएगा यहाँ पे। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, जो हम बुक्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो बुक पे लिखा हुआ है अब हम उसे रीड करेंगे। द एसआई इज डेसिमल सिस्टम, ये जो एसआई सिस्टम है ये एक डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्स आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, इसे हम 10 की पावर पे लिखते हैं। आपने सिग्निफिकेंट नोटेशन मैथ में 8 क्लास में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी चीज़ पे है, सो आपको पता चल ही जाएगा। द बिग क्वांटिटीज़ लाइक, जो बड़ी क्वांटिटीज़ होती है, जैसे अभी यहाँ पे है एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लिखी हुई है, इसमें 5 के अगर मैं ज़ीरो काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरोस हैं अब। सो यहाँ पे आप इसको जो है ना इसको स्मॉल करके जब आपने लिखना है तो आप इस प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। इसी तरह एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लाइक, अब ये देखिए इसके पीछे बहुत सारे ज़ीरोस हैं, सो इसको जब आपने लिखना है तो इसको भी आप प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन माइनस में जाके करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपका ये जो है ये टेबल अगर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये वाले आपके जो हैं आई थिंक ऊपर होंगे और ये ऊपर वाले नीचे होंगे,
ये जो मेरा है ना टेबल बना होता है, ये मेरा एआई से बनता है, सो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस, जो प्रीफिक्स का यूज़ है ना, द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक्स द सिंपल, ये सिंपल है, सिंपल यूज़ होता है, हम इसका ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। तो क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है, अब ये देखिए इसके आगे 7 ज़ीरोस थे, हमने काउंट किया था। सो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे स्टूडेंट 7 आना था, 7 मीटर। और फिर अगर हम स्टूडेंट एक्चुअली ना यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आपकी बुक में मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, सॉरी 10 की पावर 6 लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 50 मेगा मीटर आ जाएगा। ओके, इसी तरह ये एक और क्वांटिटी है, जब आपने इसको जो है ना स्मॉल में करके लिखना है, तो इसकी 10 की पावर 4 10 की पावर 5, 4 10 की पावर -5 बनेगा। सो यहाँ पे -5 में नहीं है, सो -6 ले लेंगे, या यहाँ -3 लेंगे, सॉरी। सो -3 1 मतलब 40 मिलीमीटर आपका आ जाएगा। इसकी हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इसके अलावा और भी कुछ होगा उसमें जो है गिवन, सॉरी इसी लेक्चर में आप इसको ये स्टडी कर लेंगे। इसमें जो समझाया गया है, प्रीफिक्सेस आर वर्ड सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स, आप एसआई यूनिट्स जो हैं इसके पीछे लगते हैं, सच एज मिली, सेंटी, किलो, मीगा, गीगा, ये जो है ना एसआई यूनिट्स के पीछे लगते हैं। द प्रीफिक्स इज गिवन इन टेबल 1.4, आपकी जो बुक है उसमें टेबल 1.4 में ये जो है प्रीफिक्स दिए हुए हैं। शुड बी नो ऑफ एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट्स जो है ना उन पे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1000 का 10वां 1000वां हिस्सा है, एक जो एक आपके पास एक है ना 1 मीटर है, उसका 1000वां हिस्सा है, तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ से 3 ज़ीरोस काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस में आएंगे क्योंकि ये हिस्सा है, इसको डिवाइड किया गया है, सो ये माइनस में आएगा। सो आप इसे लिखेंगे मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर कैन एक्सप्रेस्ड कन्वेंटली इन मिलीमीटर, जो एक छोटी सी वायर होती है उनको हम मिलीमीटर में ही बयान करते हैं। अ लॉन्ग डिस्टेंस इन एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर, जो बहुत लंबा रास्ता होता है उसे हम किलोमीटर में एक्सप्रेस्ड करते होते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा, हमारे आम घरों में बात की जाती है कि हम जो है ना 3 किलोमीटर होकर आए हैं, 4 किलोमीटर होकर आए हैं, क्योंकि अगर हम उसे मीटर में गिनने लगेंगे ना तो बहुत लंबा बन जाएगा, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, सॉरी मीटर, इसलिए उनको शॉर्ट में करने के लिए किलोमीटर का यूज़ किया जाता है। और अक्सर आपने सुना होगा, इस जो छोटी सी मेडिसिन की डब्बी होती है, इसमें इसमें इतना मिलीलीटर है, लीटर होता है उसमें, इसमें इतना मिलीलीटर है, तो ये मिली जो है ये प्रीफिक्स है। ओके, उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ को बताने के लिए क्या किया जाता है, उसको जो है ना उसके पीछे प्रीफिक्सेस लगा दिए जाते हैं। अब आपको प्रीफिक्सेस की अहमियत और इसके बारे में समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, वो हमारा सिग्निफिकेंट नोटेशन पे होगा। अपना ख्याल रखिएगा।